21 गन सैल्यूट कॉन्कर्स द एलिगेंस 11th एडिशन के इस इवेंट में कई विंटेज कार्स तो कई विंटेज बाइक्स शोकेस हुई हैं। अब तक हमने बहुत सारे विंटेज कार रिस्टोरर से बात की, लेकिन आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गुरमुख, जो कि एक विंटेज बाइक रिस्टोरर हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इवेंट में। थैंक यू मैम, शुक्रिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? फर्स्ट डे और आज सेकंड डे भी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने 21 गन सैल्यूट कई सालों से अटेंड कर रहा हूँ और हमेशा एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हमारे बनते हैं यहाँ पर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको क्या चीज़ इंस्पायर की कि आपने इस रिस्टोरेशन वर्क को चुना, वो भी बाइक्स की? जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में कुछ पुरानी विंटेज मोटरसाइकिल्स होती थी, तो हम लोग जब उसको हमने सोचा इसको तैयार करते हैं, तो तैयार करने के लिए कुछ मैकेनिक्स हमने देखे और वो मैकेनिक्स इतने टैलेंटेड नहीं थे। तो फिर हमने सोचा अगर हम अपने मोटरसाइकिल खुद रिस्टोर करेंगे तो ज़्यादा रिलायबल अच्छी मशीन निकल के आ सकती है। तो फिर हमने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया, हम एक रिस्टोरर ही बन गए। हमारी कलेक्शन भी है कुछ मोटरसाइकिल्स की, कुछ दोस्तों के मोटरसाइकिल हमने रिस्टोर करने शुरू कर दिए। बस यही था, शौक़ था इनका मोटरसाइकिल्स का। इनकी बनावट बहुत खूबसूरत है, ये मतलब इनसे आपकी अटैचमेंट हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत हैं और ये आपसे बात करती हैं। आपने कहा ये आपसे बात करती हैं, तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्शन आपका इनके साथ है। बिल्कुल। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना। ऐसे एक बारी ऐसा था कि जब अभी मेरे साथ तो कई बार हुआ, एक बारी एक 20-22 साल की लड़की एक मेरे पास एक BS से मोटरसाइकिल लेके आई, कहती है कि सर हमने ये मोटरसाइकिल बेचना है। तो उसने कहा कि मेरे दादाजी का मोटरसाइकिल था, आप मोटरसाइकिल देखो और उसकी वैल्यू लगाओ। तो हमारे पास लेके आई, तो मैंने बोला उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हमने उससे रिक्वेस्ट करी, वो कहती है कि शायद इसके टूल बॉक्स में होंगे। तो टूल बॉक्स उसका खुल नहीं रहा था, उसमें लॉक लगा हुआ था। फिर हमने लॉक को काटा और जब खोला तो उसमें उस बच्ची की, उसने अपने दादाजी के साथ गोदी में उसको उठा रखा था और उसमें लिखा हुआ था मेरी परी मेरी जान। और उसको ये पता नहीं था कि उसके दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे, जो उसके पेरेंट्स ने शायद उसे बताया नहीं था कि तुम्हारे दादा ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और वो कहीं और ले गए थे। तो उसको फिर पता लगा कि मेरे दादाजी ने मुझसे इतना प्यार करते थे और मेरी फ़ोटो अपनी बाइक में लेके वो चला करते थे। तो फिर उसने बोला मैं बाइक कभी नहीं बेचूंगी। तो अभी तक उसके पास वो मोटरसाइकिल है। तो बिल्कुल एक हिस्टोरिकल हेरिटेज बन जाता है, फैमिली के साथ कनेक्शन बन वो जाता तो है ही। है। और ऐसी स्टोरीज आप आए दिन देखते भी हाँ होंगे, जी, सुनते भी बहुत होंगे। कुछ। हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी रिस्टोरेशन मिस्टेक्स हैं जो लोग कई बार कर देते हैं? मिस्टेक्स जो इंडिया में कई साल से हो रही है वो ये हो रही है कि हम लोग स्टडी नहीं करते। हम लोग देखा देखी में मोटरसाइकिल्स कारें रिस्टोर कर देते हैं। हमारे को कोई भी मशीन रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे पियानो हो पुराना, हमारे को बहुत स्टडी करना चाहिए कि कौन सा वो कलर आए थे, उसमें कौन से डिकेल्स लगे हुए थे, वो मशीन किस फिनिश में बनी थी, क्या वो निकल था या क्रोम प्लेटेड थी या कैडमियम प्लेटिंग थी, और वो उसकी साउंड क्या होती थी मोटरसाइकिल की। प्लास्टिक, क्योंकि उन दिनों में कहीं पे भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होता था, तो ये चीज़ें सोच के रिस्टोर करनी चाहिए। बिल्कुल। कितनी कार्स रिस्टोर कर चुके हैं? कार्स तो मैंने सिर्फ 2-3 ही करी हैं, मोटरसाइकिल्स अच्छा। मैंने कई 100 कर दी हैं। कई 100 कर दिए हैं। और उनमें से सबसे फेवरेट आपकी कौन सी? मेरे सबसे फेवरेट है एक हैंडरसन के डिलक्स मोटरसाइकिल है, वो शायद एशिया में एक ही है। अच्छा। वो मैंने अपने दोस्त मिस्टर रंजीत मलिक के लिए करी थी। वाओ। और पर्सनली आपके पास कितनी है? मेरे पास पर्सनली 62 मोटरसाइकिल्स हैं। ग्रेट। और कैसे मेंटेन की जाए, क्योंकि लोग सिर्फ विंटेज की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल भी आम हम यूज़ करते हैं, उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि वो लंबे वक्त तक टिकी रहें? अगर आपने मेंटेन करना है, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिस्टोर करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या आप अच्छा स्टोर करोगे उसको। तो उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा गैरेज है, वेंटिलेटेड गैरेज है, और आपके पास सारे टूल्स हैं और आपको नॉलेज है, तो आप थोड़ा बहुत मेंटेन खुद कर सकते हो, या एक ट्रस्टवर्दी मैकेनिक या कोई फ्रेंड हो जिसको नॉलेज हो, आप उसकी हेल्प लेके अपनी मशीन को बिल्कुल मेंटेन रख सकते हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन पर ये है कि क्या एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कार इंथुजियास्ट हैं, बाइक इंथुजियास्ट हैं, ऑटोमोबाइल के बारे में रुचि रखते हैं? जो हमारे ग्रुप में हैं उनको तो वो तो सारे पैशनेट हैं, मगर अगर मुझे जो लोग सुन रहे हैं और जिनके पास कुछ विंटेज मोटरसाइकिल्स या कारें हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि ये हिस्ट्री है, इसे प्रिजर्व कर लो। जैसे हमारा ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ऐसे ही ये गाड़ियाँ हैं। और हमारे गवर्नमेंट शायद बहुत जल्दी इनको चलने के लिए, चलाने के लिए भी परमिशन दे दे, क्योंकि हेरिटेज ऑटोमोबाइल है ये। तो जिस दिन हो जाएगा हम लोग फिर आराम से चला सकते हैं इनको, और घर में खड़ी है, एक एज अ फैमिली मेम्बर तो है ही हमेशा हमारे पास। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम।